सुदेश जी ने बड़ा अच्छा सवाल रखा है। उन्होंने कहा है, माननीय श्री आकाश आनंद जी, मान्यवर काशीराम साहब की झलक दिखाई देती है। क्या कहना चाहेंगे, क्या वाकई में इस तरीके का झलक दिखाई देती है आकाश आनंद जी के अंदर, मान्यवर काशीराम साहब की तरह? क्योंकि उनके अंदर छोड़ने की कला है आकाश जी के अंदर। क्योंकि जब भी हम उनकी रैली में गए हैं, वो महिला पुरुष बच्चों को दिल से लगाने की बात करते हैं, महिलाओं के अंदर बैठ जाते हैं, बच्चों को वो उठा लेते हैं, बुजुर्गों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं, युवाओं से गले मिलते हैं, हाथ मिलाते हैं। तो मुझे लगता है, जब मैंने मान्यवर काशीराम साहब को भी देखा था, तो उनका भी इसी तरीके से कार्यशैली हुआ करती थी। तो क्या लगता है कि देश के लोगों को इस वक़्त मान्यवर काशीराम साहब मिल गए हैं, दूसरे, क्या कहना चाहेंगे? या यूँ कहें, छोटे काशीराम मिल गए हैं, क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, मैंने तो यहाँ तक भी कहा था कि मैंने कहा ये मान्यवर अपने आकाश आनंद जी, ये चांदी का चम्मच लेकर के, सोने के पालने में झूल के, इंग्लैंड में पढ़ाई करके और सारी सुखी सुविधाएँ लेने के बावजूद उनको सबको त्याग करके और अपने बहुजन समाज के लिए 45 डिग्री टेम्परेचर में ज़मीन पे आगे, ठीक उसी तरह जिस तरह से एक युवराज राजा का बेटा राहुल अर्थात बाद का बुद्ध अपनी वो मानवता की दुख तकलीफों को मिटाने, ज्ञान हासिल करने के लिए अपना सब कुछ छोड़ करके वो आ गया था जंगलों में और ज्ञान हासिल करके दुनिया के लिए काम किया। तो उसी तरह आकाश आनंद जी ने सब कुछ अपना त्याग करके, जिस तरह उन्होंने अपनी पत्नी छोड़ी गौतम बुद्ध ने, उसी तरीके से इनकी नई शादी, इन्होंने अपनी पत्नी को छोड़ करके और वो घूम रहे हैं, गाँव-गाँव घूम रहे हैं, वो जंगल-जंगल घूम रहे थे। तो जी, और देखिए इत्तेफ़ाक की बात ये है कि गौतम बुद्ध की माँ का नाम भी महामाया था और आकाश आनंद जी की भी जो बुआ हैं अर्थात वो माई हैं, वो उनका भी नाम भी माया है। देखिए आपस में बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं। तो ये कि महान ये गौतम बुद्ध के पथ पे चलने वाला है ये महान नौजवान। और एक और सिमिलरिटी है कि वो 28 साल की उम्र में वो उन्होंने घर छोड़ा था राहुल ने, और ये हमारे जो कलयुग के राहुल हैं अर्थात आनंद जी, आकाश आनंद जी, इन्होंने 26 साल की उम्र में अपना घर छोड़ करके ये बहुजनों को शक्ति देने, उनकी लड़ाई लड़ने और संविधान को बचाने के लिए ये लोकतांत्रिक युद्ध के मैदान में उतर आए। तो ये तो बहुत मतलब यूनिक बात है। और दूसरा, जिस तरह मान्यवर काशीराम जी ने वैज्ञानिक होने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ी, इतने बड़े अधिकारी होके और बहुजन मूवमेंट में लग गए, फटे कपड़े पहने, भूखे रहे, गाँव-गाँव गए, नंगे पैर रहे और किसी ने टूटी साइकिल दे दी तो उसी को जा रहे हैं। गाँव-गाँव एक-एक आदमी से बात करके जिस तरीके से बहुजन मूवमेंट को खड़ा किया, जिससे आज हमें प्रोटेक्शन मिली हुई है, जिससे शक्ति मिली हुई है जिस मिशन से, उसको खड़ा किया। और वो भी उसी समय, उस समय भी वो 26-27 साल के, 28 साल के वो भी युवा थे काशीराम जी, जो आज आकाश की उम्र है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जुड़ती हैं और वही सौम्य, वही खूबसूरत, वही अंदाज, वही बात करने का तरीका, वही सलीका, अपनी हर चीज़ उसके अंदर, वही चुंबकीय शक्ति जो बुद्ध के अंदर थी, जो मान्यवर काशीराम जी के अंदर थी, चुंबकीय शक्ति, जो उन्होंने जिस तरह से उन्होंने लोगों को जोड़ा, लोग आकर्षित होते थे, वही चुंबकीय शक्ति आकाश आनंद के लिए कल मैं देख रहा था, पहले भी देखा, कल मैं देख रहा था। जैसे ही आकाश जी गाड़ी से उतरे, वहाँ पर उनकी काफिला पहुँचा, गेट के ऊपर हाहाकार मच गया, सारे लपक रहे हैं आकाश आनंद जी की तरफ, उनको छूना चाहते हैं, उनको देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं, सभी आदमी, औरत, नौजवान बिल्कुल दीवानों की तरह। तो वो एक आकर्षण, उनकी जो अंदर जो उनकी चुंबकीय शक्ति है अपने कार्यकर्ताओं को, अपने प्रशंसकों को, अपने वोटरों को खींचने की, तो एक महान शख्सियत होने के भविष्य के ये चिन्ह है, जो कि गौतम बुद्ध में थे, महात्मा बुद्ध में थे, जो हमारे महानायक मान्यवर काशीराम जी में थे, जो हमारे महानायक महायोद्धा बाबा साहब में थे, और जो हमारी बहन जी में है, वही गुण संपन्न हमारे इनकी पर्सनैलिटी में है, आकाश आनंद जी की। तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आने वाले के भविष्य एक महानायक, बहुजन महानायक के रूप में ये स्थापित होने जा रहे हैं। और इन्होंने ये बता दिया है तो टेलर है, ये जो अभी इन्होंने 3-4 महीने मेहनत की है। और जो लोग शायद वो द्वेष से भरे हुए लोग हैं, जो कहते हैं कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए, या ऐसे बहुत सारे, देखो वो खुद विरोधाभासियों बौखलाए हुए हैं, डरे हुए हैं आकाश आनंद से, इसलिए इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं। जबकि वो गठबंधन की बात कर रहे हैं, इंडिया गठबंधन में जाने की जो बात कर रहे हैं, उस गठबंधन में जो राहुल गांधी है, वो तो हीरे, चांदी और सोने के चम्मच लेकर के, वो मिक्स होकर के बना हुआ, वो लेके पैदा हुआ था। वो तो
उसके तो कुछ कहने ही नहीं है कि कितने आनंद थे उसके। और वो भी युवराज है, विरासत में मिली है। सोनिया गांधी जी को विरासत में मिली, इंदिरा गांधी जी को विरासत में राजनीति मिली, प्रियंका गांधी को राजनीति विरासत में मिली है, और अपने अखिलेश यादव जी को, जयंत चौधरी साहब को, जयंत चौधरी जी के पिताजी को, चौधरी अजीत सिंह जी को विरासत में मिली हुई राजनीति। और दुनिया ये अपने, चाहे उद्धव ठाकरे साहब हों, उनका बेटा हो, चाहे वो अपना स्टालिन हो, पीएम के करुणानिधि जी के बेटे हों, ये सभी जिनके साथ आप जाना चाह रहे हो, खड़े होना चाह रहे हो, वो भी तो चांदी, हीरे मोती के चम्मच और पालनों में पैदा हुए, और वो भी तो उनको भी तो राजनीति विरासत में मिली है। तो भाई आप क्यों ये दोगली बातें कर रहे हो? आकाश आनंद जी को टारगेट करने का मतलब है कि आपके पैरों के नीचे की राजनीतिक धरती उसने खींच ली है, उसको गर्म कर दिया, तपा दिया है। तुम्हें लग गया कि अब तुम्हारे चलने वाली नहीं है। बहुजन और बहन जी के विरुद्ध अब तुम्हारी जो साजिशें वो नाकाम हो जाएंगी। अब वो सफल होने वाली नहीं है। आकाश आनंद आ गया है अब बहन जी को शक्ति देने के लिए, बहन जी का राइट हैंड बनने के लिए, बहन जी का सेनापति बनने के लिए, और बहुजनों को संभालने के लिए अब आ गया है महायोद्धा। तो बहुत आगे जाएगा सर, मैं बिल्कुल इससे इत्तेफाक रखता हूँ उनके जो मान्यवर जी ने अभी कहा, तो बहुत अच्छी बात। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें, ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।